आदमी क्यों ना समझो। देखो भैया, आज धर्मराज दुआरी होइगे। धर्मराज ने द्रौपदी को भी लग दिया दांव पर। जौन आदमी घर बेच ले, खेत बेच ले, लड़कन का ना समझे, अपने भाई का ना समझे, बाप का ना समझे, तो यूं बताओ औरत का कब समझी? औरतों को समझी? कहीं जब सब गवा तो यह बहाय उसी जाए हटे, यह कौन तीर मारी। धर्मराज ने द्रौपदी को रख दिया। ओ भैया क्या भवा। और सभा बीच में धर्मराज जी भैया पलमारे। और सभा बीच में धर्मराज जी पल में भैया हारे। और चार भैया जो भलमा बैठे बैठे रोवे बिचारे। महाराज छूट गए गद्दी सगरी राज। और बैठे आंसू बहाए रहे हैं सभा में वो धर्मराज। मेरे भैया रे, मेरे भैया रे, ध्यान ही लीला पर देली जो। ऐसा कराम करो कोई ना है मेरे भैया रे। जल बरसेगी अब है। और मेघा जल बरसाए रहे हैं। मोर बोल रहे भाई मेरे भैया रे, ऐसी मेरे भैया रे, लीला सुनो लगा के कान। ऐसा करा मैं करो कोई नाय नहीं। धर्मराज द्रौपदी को हार गए। उस समय दुर्योधन खड़ा हो गया और पांचों पांडवों से बोलाए साइड में बैठो। जौन कहा तौन करी हो। तो शासन से दुर्योधन बोला जाओ जाओ, पकड़ के लाओ इंडियन नालायक कमीनी को। उस दिन उसने कहा था कि अंधन के अंधे होते। हाँ तुमका पता लगी। जाओ पकड़ के लाओ भैया। दुशासन चला है। रामायण में यहाँ औरतें लड़ी हैं। रामायण में यहाँ औरतें खूब झुटिया नचौवर के हैं, महतारी बिटिया। लेकिन महाभारत में यहाँ औरतें नहीं लड़ी, भाई भाई लड़े। कौन समझ लेना। नाम बोल दें भैया। लोगों ने दान किया 21 रुपया अमन यादव बाबूपुर से, 21 रुपया दीपांशु यादव बाबूपुर से, 21 रुपया अमरेंद्र यादव बाबूपुर से, 50 रुपया सुरेंद्र कुमार तिकोलिया से, 200 रुपया सुरेश यादव रामनगरा से, 200 रुपया देशराज यादव रामनगरा से, 51 रुपया फूल चंद्र पूरब कोडरी से, 20 रुपया राम लखन मधवापुर से, 51 रुपया रमेश यादव बाबूपुर से, 51 रुपया राम कुमार बाबूपुर से, 100 रुपया शैलेंद्र गौतम मधवापुर से, 51 रुपया दिलीप लिल्लापुर से, 51 रुपया अंगद कुमार भैया हमारे गौर भारी से, 50 रुपया निशा बिटिया दिकोलिया से, 21 रुपया लक्ष्मी बिटिया भिट्ठा से, 30 रुपया राजा राम भैया दौदपुर से। भगवान की श्री चढ़ो मैदान भगवान से कामना नारायण जी कृपा बरसावें, जीवन मंगल में हो। दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ। उस समय दुशासन चला। भानुमती दुर्योधन की पत्नी गेट पर खड़ी थी। दुशासन को डांटा है कहाँ जा रहा है। दुशासन बोला द्रौपदी को लेने। किसका आदेश? भैया का आदेश। भानुमती ने तुरंत डांटा है दुशासन लौट जा पीछे को। सभा के अंदर घर की छोटी बहू जाएगी, लौट जा। दुशासन लौट आया। दुर्योधन बोला बुला के लाया कि नहीं लाया। दुशासन कहने लगा भैया भाभी भानुमती ने लौटार दिया। एकदम दुर्योधन लाल हो गया और लाल हो के आदेश दिया जाओ।
पिक्चर में यहाँ देखे हो डालांक, जब गुंडा भेजत है अमरेशपुरी तब धर के डांटी, जाओ बुला के लाओ, चप्पा चप्पा छान मारो। मजा आएगा भैया, क्या बात है, क्या बारात है। दुर्योधन बोला कि जाओ तुरंत पकड़ के लाओ, अब की दुशासन बहुत गुस्सा के चला है। और जब भैया जब पहुंचा है महल में तो उस समय द्रौपदी की हालत भैया बहुत नाजुक थी। द्रौपदी कौन से, हमारे घर की लड़की बेटियां हो चाहे आपके घर की, हमारी लड़की बेटियों में एक महीना में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो लड़की बेटियां बहुरिया भले पुरुष के सामने नहीं पड़ती। वही हालत द्रौपदी की है। रजस्वला थी द्रौपदी बैठी अंग संहारी। द्रौपदी किनारे बैठी है कोने में। उस समय दुशासन गया और द्रौपदी के पकड़ के बाल और खींचने लगा, चल भैया औरत को मारना लेकिन बाल पकड़ के कभी नहीं मारना चाहिए। औरत हो चाहे बहन हो चाहे बेटी हो चाहे कोई हो, स्त्री के बाल पकड़ के कभी नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कि रावण ने सीता के बाल पकड़ा था तो क्या हुआ 302। कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ा था तो क्या हुआ 302। आज दुर्योधन बाल पकड़ा है, दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ा है तो क्या होगा, मौत। सजाएं मौत मिलेगी, बाल को हिलाने से हो सजाएं मौत मिली। दुशासन पकड़ लिया बाल और खींचता हुआ चल पड़ा तो द्रौपदी चिल्लाने लगी, भैया तात चलती हूँ जरा, सर को उठा लेने दे। भैया हम चल रही हूँ, हमें छोड़ दे। यही वही बात भई भैया। उसी वक्त लाकर दुशासन द्रौपदी को सभा में तुरंत खड़ा कर दिया। दुर्योधन उठा और द्रौपदी से बोला, है देवी याद है, याद करो वा बतिया की, जब अंधरण के अंधरा बनाए रहो। हम चाहलम परे रोई तिरहन, तुम छति पर खीसे बनाए रहो। और तुम का बात आदे है, कह रहा हूं अंधरण के अंधरा होत। मैंने ये कहा है कि तेरे को नंगित करके अगर जंघा पर ना बैठाया तो मेरा नाम दुर्योधन है। दाहिनी जंघा पर का प्रण किया था और इसीलिए जब भीम ने दुर्योधन को मारा था तो पहले सबसे पहले उसकी सबसे पहले दुर्योधन की दाहिनी जांघ ही भीम ने तोड़ा था। पढ़ लेना महाभारत। दुर्योधन आया और धर्म एकदम बोला द्रौपदी से, देवी देख ले, ये सारा जमाना बैठा है और ये जमाना, ये दुनिया, ये महफिल कोई काम की नहीं। या समाज तेरे काम की कोई नहीं खे। तेरे 5 पति हैं लेकिन यह हो हमरे कब्जे में हैं, इनका गिरफ्तार कर चुके हैं। अब जी का अपन समझो, बुला लो, क्षमता हो तो मर्यादा बचा ले। द्रौपदी को अपने पति धर्मराज पर बड़ा नाजुक है, मालूम नहीं कि जो हम हार गए। तो द्रौपदी ने धर्मराज की तरफ जब इशारा किया तो क्या देखा, सर लटकाए बैठे हैं। अर्जुन की तरफ इशारा किया, अर्जुन गांडीव धनुष खड़ा किए बैठे हैं। कहां तुम्हारा धनुआ है? ये हो दिया अर्जुन, देखो ये हो दिया भाई, मुंह सुनाई मार पाओ, बड़ा अर्जुन बाप बनते। अब जा तने खड़ा खींच रहा है धनुष, फिर ब्याण कैले भैया। जिस समय द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से बोली, स्वामी मर्याद जा रही रानी की, ये दुनिया भाव दिखाएगा।
अब शांत पिया तुम बैठे हो, ये गांडीव काम कब आएगा। द्रौपदी बोली महाराज यो गांडीव धनुष कौने दिन काम है। तो अब अर्जुन भैया भैया के प्यार हम बंधे वाला ब्यार ब्यार धनवा चमके ब्यार ब्यार हम का इशारा करें और हमारे गुस्सा लागे कहूँ भोग भाग दिया कोई करे। तो अर्जुन चुप पे धनवा रख दी ने नकुल सहदेव की तरफ द्रौपदी ने इशारा किया। जब तक हम आप दुनिया में बिंधे रहते तब तक परमात्मा हमारी तरफ नहीं रहता। जब तक हम आप दुनिया में रहते तब तक भगवान हमारे सहाय हमारी तरफ नहीं रहता। जब दुनिया के रिश्ते हम तोड़ देते हैं भगवान से रिश्ता जोड़ लेते हैं। सब चीज छोड़ दो, सब चीज छोड़। बहुत जने कहे कदुआ न खाओ, लौकी न खाओ, भाटा न खाओ, तोरई न खाओ, कटहल न खाओ, भिंडी न खाओ, घुइया न खाओ, बंडा न खाओ, सब खाओ, सब खाओ, सब चीज खाओ, जितनी धरती चीज सब खाओ, सब खाओ। हमरे कहे से एक चीज और खाओ, जौन का बहु न खाए हो और खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। है नहीं? क्या बात है। सब चीज खाते हो तो हमरे कहे से एक चीज और खाओ। कौन? राम नाम खाओ। राम क्या नाम खाओ। और जब तुम राम नाम खाए लगी हो तो कहे कि नहीं परी कहा छोड़े कहा खाए। राम के यहाँ जौन प्यार हो वह चीज रखे हैं और जौन नहीं प्यार हो वह आप छोड़ जाई। सब चीज नहीं छोड़ खाओ तो सब खाओ, राम को नाम खाओ। जब राम खाए लगी हो, आत्मा के अंदर बसावे लगी हो, तो मैं वादा करता हूं कि जितनी चीज खाए वाली है वह सब खाओगे। जितनी अवगुण है वह तुम्हारे दूर हो जाएंगे। भगवान से सवेरे उठ के प्रार्थना करा करो, मेरा अवगुण बड़ा शरीर प्रभु जी तारोगे, मेरा अवगुण बड़ा शरीर प्रभु कब तारोगे, कब तारोगे। ये शरीर अवगुण है भैया, इमा गुण यक्को नहीं है, ये शरीर अवगुणों का घर है। भाई आँखी दिन भर चक्कर मकर, कहाँ टपका, कहाँ भैया, कहाँ 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 वो आँखी अवगुण करती कि नहीं करती? आँखी अवगुण करती। आँखी न हो तो लफड़े दूर। कान ओम जय जगदीश्वर उतर वैसी डीजे करो बजा दिन। अवगुण कह रहे हैं नहीं कह रहे? सब अवगुण ही अवगुण है। इसलिए मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कब तारोगे। यू भजन गाया करो। अब भजन नहीं गाया तो द्रौपदी ने सबकी तरफ देखा, लेकिन द्रौपदी को कोई भाई उसका पति साथ नहीं दिया। एक पति पर द्रौपदी को बड़ा गुमान है। कौन? द्रौपदी सोचती चाहे 4 पति हमारे निकल जाए मैदान में ना खड़े हो, लेकिन एक आदमी हमारे नहीं हटी। कौन? अरे हम उघारी देख नाय पाई हैं, कही कर भीम गदा गहिले हैं। देखे लेकिन भीम हमका ना देखे गलत, हमका नहीं देख सकत भीम। आप भैया जब 5 मिनट हो गए, दुर्योधन आया, द्रौपदी और कोई बुला ले, तो द्रौपदी ने बाबा भीष्म पितामह की तरफ याद किया। बाबा से कहा, बाबा ए बाबा इनका समझा लो लौंडन का यहाँ और तक ना कहो खून का नदी वही है, तुमका बताए दी हम मायावती है ना। जब इतना कहा तो बाबा भीष्म पितामह की ये सब परिवार एक कोई है। भीष्म पितामह सबका बिहाव ही करें न है। भीष्म पितामह से ने बड़ा कनो घर में है नहीं, यही बस सब बाबा कहा रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को डांटा और दुर्योधन से कहा, ए दुर्योधन तू क्या कर रहा है? घर की लड़की बिटिया बहू है, एक छोड़ दे, घर जा दे, सत्यानाश हो जाए मामला। दुर्योधन तुरंत डांटा, जवान आदमी के रे जोश और बुढ़वा के रे होश। बूढ़े आदमी के रे होते होश, जवाने के रे होते जोश। दुर्योधन बोला, है बाबा चुप पे बैठो। कोई कोई लड़का आ जाओ, देखो जो बप्पा कहा लगा, भैया भैया हमारी बात मानो तो बड्डो पुन्ना जाओ। चुप पे बैठो, तुम चुप पे फकना खाओ, समझो।
लपल्ला पर कर तो मालूम कुछ नहीं, तो बुढ़वा बहुत टाँटा लगाए है। लड़का अपने बापक बात काट देत, लेकिन सुनो गौर से। भीष्म पितामह जो दुर्योधन ने डांट दिया, बाबा चुप्पे बैठो, लड़का हो जाए आप बराबर का समझो, बाप बराबर है, तो इससे कोई मतलब नहीं जो हम करी था तुम देखो। भीष्म पितामह बोले जाओ दुर्योधन, अब लड़ तो नहीं सके लेकिन मुझ से कह सके थे, जाओ दुर्योधन, हम इतना जरूर कह देते हैं कि हम ब्रह्मचारी बाबा, हम वचन देते हैं कि तुम ये औरत के यहाँ नंगी ना कहीं पे हो, क्योंकि आपको बड़ा घमंड है और यह बिचारी आधीन है, और हम बैठा न नंगित करो, कहा कुछ न जो मन हो तो करो। भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे हैं, क्या करें, अब बात नहीं चल रही है। दुर्योधन गया द्रौपदी के पास, जिस समय कहा देवी एक बात सुन ले, सिर्फ 2 मिनट का समय है, बुला ले बुला ले बुला ले अपने भैया को, किसी को मोबाइल से डाक से बुला ले बुला ले बुला ले बुला, जिसको बुलाना बुला ले, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं। आप द्रौपदी ने विचार किया 2 मिनट के समय में कहा करी, तब द्रौपदी को याद आया, हुई आँख नम, तब ये दिल हाय दुखाया कि भैया कोई भूला याद। द्रौपदी को याद आया कि यागदा हम द्वारिकापुरी गए रहन, तो कहना है कि तू बहन मेरी, मैं भ्रात तेरा बंधन का भाव निभाऊंगा, जिस वक्त मुझे तू याद करेगी तत्क्षण मैं वहीं आ जाऊंगा। तो कहा देखी भला वो भैया काम करी, वो भैया काम करी, तो द्रौपदी ने तुरंत भगवान को आवाज, और उस समय जब द्रौपदी ने कहा कि भैया अरे राखौ लाज द्वारिका वाले, अरे सिरपति नंद दुलारे, और रानी खड़ी दुआरे, अरे सभा बीच माला जलुटी रही, अरे सभा बीच माला जाई रही, अरे यसुआ भाई हमारे राखौ लाज द्वारिका वाले, अरे हम तो तुम्हारी बहिनी बनी हूँ, और तुम हो बिरन हमारे, यो भजन वहां पे गया, अरे तुम हो बिरना हमारे, अरे पाचपति मोरे शीस झुकाए, पाचपिया मोरे शीस झुकाए, अरे कोई कन कोई निहारे, कि द्वारिका वाले भैया भैया बहनों, भगवान रग रग में व्याप्त है, जैसे हरदी जैसे मेहंदी में यहाँ रंग घुसा है, और जैसे दूध में यहाँ घी घुसा है, ऐसे भगवान कड़कड़ में घुसा है। जब द्रौपदी ने कहा कि राखौ लाज द्वारिका वाले सिरपत नंद दुलारे, उस समय भगवान कहाँ रहे, वह सब हम बैठे हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने कहा कि भैया द्वारिका वाले,
तो भगवान कहा लगा अगर ये तो निकर पर आओ तो कहे भैया तो यह बद उधारू खाए रहे। तो भगवान लपद निकले पकड़े खड़ंजा और जाए के यहाँ देवा वाली रोड अखार रसे ने और चल देन वह आगरा वाला हाईवे पकड़े भैया। कहा लगा अब द्वारिकापुरी जा बत्ता बाई जहां बोला हो तो हाँ आई। तो जिस समय अब द्रौपदी ने सोचा फिर मन भाग पड़ा अतनी दूर कहाँ आए पे हैं अति जल्दी कहाँ आए पे तैले तो सब हो जाई लाओ हिया देखी कोई होए ना हो तो रामलर भैया भूसा वाले तो कह दे अरे कुछ मदद कर दे भिट्ठा उठा पर आए देखो कुछ कह दे कुछ लाओ जाए तो को ढूंढ के यहाँ तकिया वकिया क्या निकाल निकोर यहाँ द्रौपदी फिर मन भागा और भगवान दुआए भगवान दन पहुंचे। रुक्मणी बोली कहाँ रहो भगवान बोले कहूँ नहीं रहन सारधा फाट गए रहे बाबा गंजवारा। रुक्मणी बोली खाना खाओ भगवान खाना खा रहे थे और भगवान के मन हुए जब द्रौपदी भगवान भोजन कर रहे हैं जब द्रौपदी भगवान की तरफ झुकती है तो भगवान खाना बंद कर देते हैं। जब द्रौपदी दुनिया में बिंद जाती है तो भगवान भोजन करने लगते हैं। आखिरी में दुर्योधन बोला देवी 1 मिनट का वक्त बचा है। उस समय द्रौपदी ने भगवान को प्यार से टेरा और क्या बोली भैया बिरना आ जाओ कुमर कन्हैया रामा बोलावई द्रौपदी भैया हो भैया यशोदा के कुमर कन्हैया नंद बाबा के छैया सोए कहाँ हो कमरी ताने के। भगवान तुरंत खड़े हो गए लेकिन द्रौपदी के कबो कबो गुस्सा ला गए। तो द्रौपदी गुस्साए बोली जाओ अगर नहीं हो तुमका मालूम। दुर्योधन बोला यह ज्यादा टिल्लटाए कर रही नेतागिरी कर रही पकड़ साड़ी ज्यादा तब से बहुत बवाल बना रही। तो जिस समय दुर्योधन भैया दुशासन से कहा पकड़ी की साड़ी पकड़ वाली का खंचा पकड़ देखो बने दुशासन घूमते हो ऐसी नहीं देख रहे हो बहुत शर्मा रहे हो। बगुला भगत तिलक धारी मेड़की ले ले भारी पकड़ साड़ी कंटना होने ज्यादा चुप्पे ज्यादा बनाओ समझाओ फिर साड़ी पकड़ लगा दे फांसी भैया। पकड़ लिया साड़ी तो द्रौपदी बोली भैया बहुत वक्त कम है दुष्ट दुशासन खींचे सरिया भैया दुष्ट दुशासन खींचे सरिया काहे यावाना भैया काहे यावाना कन्हैया हमारी बोरिया काहे आयो ना समरिया हमारी बोरिया काहे आयो ना भैया हम नहीं जा रहे हमार पति जुआरे जुआ में हार गए पिया सब हमारे जुआ में हार गए पिया सब हमारे भैया हार गए राजी पार्टी सारी जलिया भैया हार गए राजी पार्टी सारी जरिया काहे आवना काहे आयो ना समरिया हमारी बोरिया
भगवान थाली रख दिया और कहा द्रौपदी से, रुक्मणी से कहा देवी अब 1 मिनट ना रुकब, 1 मिनट ना रुकब, मेरी बहन पुकार रही। कैसे नहीं जावे हमका बहना पुकारती होई, कैसे नहीं जावे हमका बहना पुकारती होई। भगवान भाग खड़े भय और इधर द्रौपदी भगवान से बोली सुनो, अगर आज नहीं हो सुन लो, भैया न आई हो तो सुन लो मुरी बानी, खाई जहरू अब भो रहे मरी जईबे, गई मर्यादा सभा में यदि भैया तो हम काहू का न मुखड़ा देखबे। और या बात सुन लो, अब वही आके पर दुम्मन ना हुए, अब वही झौवन लड़का हुए, और तब कहीं हो जब आओ दीदी कठरी लिपा हुआ है तो तुम मुंह बनाई हो। जब पूसम लई के हो खिचड़ी, गठरी सरी जई पर छोरब नाही, अब वही बिटिया बेटवा बहु हुई है, तब चली के कोठरिया लीपब नाही। जैसे इतनी बात कहा तो भगवान तुरंत निकल पड़े, द्वारिकापुरी से धड़ाम में चल पड़े। गरुड़ जी गले में चूनर रहे, गरुड़ जी गले में चूना। जब भगवान अरे प्रभु कहाँ इतना अर्जेंट, हमसे बताओ नहीं, सतयुग से हम साथ तुम्हारे, आज जाए रहे हो नाथ हमका छोड़े, सतयुग से संग है हन और वहां छोड़े जा रहे हो, महाराज बैठो। भगवान बोले बैठा रहे चक्कर ना पड़ो, बहुत इमरजेंसी महान, जैले तुम गेर बदली हो पहले मामला बिगड़ जाई। और होली बरी गए बल्ला कौने काम के। अरे गरुड़ जी बोले महाराज तुम भाई जानता नहीं हो, बुढ़ा यूं ही न जानो ठाट वही है, खाली तलवार पुरान हो गए काट वही है, चिंता का है करत बड़ा, बैठल बैठल हाँ तो कि जर से पहुंचाई। गरुड़ का यहाँ अपने बल पर बहुत गुमान है, और गरुड़ के यहाँ गुमान कब से भा, त्रेता में यहाँ भगवान त्रेता से ने गरुड़ जी का अहंकार चला हुआ, भगवान सोचिन चलो इनका अहंकार तोड़ दो। भगवान नागपाल में फंसे रहा, जब गरुड़ जी मुक्त कर दिया वह दिन से गरुड़ जी का अहंकार हो कि हम भगवान से बड़े हैं। जब भगवान बंधन फंसे उनका मुक्त हम किया तो इसका मतलब हम बड़े हैं। आज भगवान गरुड़ के अहंकार तोड़े जा रहे हैं। सुन लो भैया, भगवान से गरुड़ बोला प्रभु एक बात सुन लो, कहा था गरुड़ा मोरी पिठिया संभारी बैठा, पिठिया संभारी बैठा, तुम खाली पकड़े रहो, तुम न गिर पड़ो। अरे कहा था गरुड़ा मोरी पिठिया संभारी बैठा, और 4 पंखा मारी अब है स्वर्ग पहुंचाए देवा। अरे बादारी ने तेरिया में कौलिया नी बात के, चोचन से मारी चंदा सूरज हटाए देगा। अरे चंद्रमा अगर वहां कहेगा तो श्वास खोस दिया का बकत। भगवान कहे लग बैठो छा गरुड़। 50 रुपया सोनू कंचनापुर से भैया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान के छोड़ों में। भजन भैया जी का है, 2 मिनट की कहानी और बची, अब सुना दे आप रुक जाओ, जो होते तो हो दो पहले। भैया आप जितना जब कहा तो गरुड़ जी के ऊपर बैठ लिए भगवान, और जब बैठ लिए तो चल पड़े, और गरुड़ जी धारे एक्सीलेटर दब जाओ ना कूच जी बात। और भगवान गरुड़ से कहा ए धीरे मती चलो। गुरुजी सैहानपुर वाले गावा करते हैं भजन, धीरे मती चलऊ अरे गरुड़ा मोरे भाई, धीर मती चलऊ गरुड़ा मोरे भाई, धीर मती चलऊ।
चलऊ। गरुड़ जी बोले महाराज कोई हल्के फुल्के में ना ले ले हो, मीटर देख लो पाछे देख लो गाड़ी कच्चा धुआं दे रही, रफ्तार कत्ती जोर चल रही मालूम। अरे 100 लीटर गरुड़ जी नट्टी सुखाए गए। बताओ गरुड़ जी पंप नोचे धरे थे। महाराज मन से तो हम चले सवाए, पवन से चलो 4 गुना। मन से 1.25 गुना, हवा से 4 गुना। मन से तो हम चलत सवाए, पवन से चलो 4 गुना। यहाँ चाल तो ना मन भावे, चाल तो ना मन भावे, औरी चालू हम औरी चालू हम कहाँ से न लाई रामा, धीर मत चल। गरुड़ जी बोले महाराज को पंप नोच तुम का दे दे, हम ऐसे का सिलेंडर तो ना चले। भगवान बोले ऐस करो गरुड़ तुम काली पखना फुलावत हो, तुम्हार मन नहीं बुढ़ान है, तुम्हारे काया बुढ़ाए गए। मन कोई क्या बुढ़ाते नहीं। पहले दिन हम बताए रहन कतना बूढ़ आदमी बैठो जी के मुहिमा दांत न हो, पेटे मात न हो, एकदम बुढ़वा बेहोश हो, और के काने में कह दो के दादा बिहवा है बहुत बढ़िया लड़की है, का बिहाव करी हो, तो बुढ़ो का जुआनो है का। भगवान बोले गरुड़ से तुम बुढ़ा हो गए हो और तुम्हार पखना में हवा नहीं। हम बात भगवान बोले गरुड़ से बूढ़ा भयो तन बुढ़ाए गए हो, बूढ़ा भयो तन कंपन लगे, तुमसे चलो न जावे। तुम तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो, गरुड़ मेरे पीछे से आइयो, तो गरुड़ मेरे पीछे से आइयो। हम हस्तिनापुर देख जाई रामा, धीर मत चल। गरुड़ मेरे भाई 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 रामा, जैसे अतना कहा 50 रुपया हमारे का है पिंटू भंडार, 50 रुपया दुर्गेश यादव नाहन्नीपुर से, 100 रुपया दुर्गेश यादव भैया हमारे ये नाहन्नीपुर से भैया लोगों ने हमारे लिए स्पेशल दिया है। भगवान से कामना करता हूँ प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। भैया लोगों का बड़ा सुंदर मांग है। भगवान दौड़ पड़े और इधर दुशासन ने पकड़ के झटका मारा, द्रौपदी भगवान में हो गई। भगवान में हो गई।